सियासी चौक का हर दौर महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा के उत्तर प्रदेश में चरण पूरे होते जा रहे हैं, अगले चरण की तैयारी और मंच से ऐसे बयान आ रहे हैं जिनसे ये लग रहा है कि आखिर माहौल क्या है, क्या सोच रहे हैं। इस सियासी चौक में हम जनता से बात कर रहे हैं। ये बताइए, एक तरफ ये बात हो रही है जजिया कर की, एक बात हो रही है विरासत कर की, और एक तरफ औरंगजेब की भी बात हो रही है ना। तो जो पार्टियां हैं जो आरोप लगाती हैं, या परिवार का मामला हो या पार्टी की जो नीतियां हों, ये समाजवादी या बीजेपी में कितना अंतर है। हम ये बताना चाहते हैं कि समाजवादी ने क्या किया है और बीजेपी ने क्या किया है। जो समाजवादी ने काम किए हैं उनको सामने समस्या के जो जनता के सामने लोगों ने बताया है, और गांव के लोग भी कहते हैं कि जो एम्बुलेंस जो देन है वो समाजवादी पार्टी की देन है। 112 है, 108 है, मेडिकल कॉलेज हैं, तमाम चीज़ जो हैं वो समाजवादी पार्टियों ने दी थी। मुझे एक बात बताइए, जजिया कर से औरंगजेब से क्या हार जीत का फैसला होगा? नहीं होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। मतलब ये महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात है, जरूरी होगा। आइए, आप इधर आइए। ये राजनीति की वैसे भी गली है जी। चुनाव के मंचों पे जजिया कर की बात हो रही है कि अगर इंडी गठबंधन जो जीतेगा तो जजिया कर भी देना पड़ेगा। औरंगजेब की बात हो रही है, जहां पर ये हो रहा है कि औरंगजेब तय करेगा, क्या मुद्दा तय करेगा, जीत हार करेगा। विरासत की बात हो रही है राहुल गांधी को लेकर के। तो आखिर इन बयानों में आप क्या देखते हैं? इन बयानों में कुछ नहीं रखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है। पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना रही है। बस यही है, ये तो चलता रहता है। लोग पक्ष विपक्ष की बात करते हैं। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग पर काम किया है, आयुष्मान योजना हो, जो गरीबी रेखा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे परिवारों को इलाज की सुविधा, ये बहुत बड़ी पहल है। पूरे भारतवर्ष का दलित वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुका है। लेकिन ये बात बताइए, ये तो जुड़ गया है, मान गए हैं, पर अब जो मंच से ये बात हो रही है कि अगर हम इंडी गठबंधन की भी बात करें तो जो विरासत लेकर के वो आए हैं, क्या ये विरासत चाहे राहुल की बात हो या अखिलेश की, वो उनको सेल्फ गोल तो नहीं कर रहा है? उन्हीं को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? अब इनका विषय उनको पता होगा। विरासत में जिनको जो मिला है वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। एक तरफ से आलू निकलेगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। आरक्षण को काट करके मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जाएगा। इससे दलित वर्ग बहुत नाराज़ है। दलित वर्ग का आरक्षण काट करके मुस्लिम कम्युनिटी को देने की बात, ये एनडीए के विपक्ष में जो ये इंडिया गठबंधन बना हुआ है वो बड़गला रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आज के बड़े सुलझे हुए जनता के तौर पे हैं आप। हम थोड़ा सा नज़ारा भी देख लें। देखिए, यहाँ कुर्ते की दुकान है और पैजामा, मतलब नेता बनने के सारी सामग्री यहाँ मौजूद है। यहाँ पे सब कुछ बिकता है। ये चुनाव का जो माहौल चल रहा है उसमें क्या कहना है? अब तो खत्म होने की बारी है, छठे और सातवें की ही बात हो रही है। छठा चरण 25 मई के लिए है। भारतीय जनता पार्टी से जनता खुश नहीं है। मोदी की लहर थी कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जनता को खेतों में डंडा मिल गया, ताल लगाए हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं पशुओं से, हमारा पशुओं से। जनता अपने आप वोटिंग कर रही है, किसी के कहने से नहीं है। गठबंधन के पक्ष में कर रही है जनता पार्टी। अभी तक जो चुनाव हुए हैं हमारे पश्चिमी में हुए हैं, पूर्वांचल चाराओं में मन बना लिया है। निषाद लोगों ने, पंडित लोगों ने, ब्रह्माओं ने, मल्लाह ने मन बना लिया है। क्या ये नहीं कहा जा रहा है कि अखिलेश और अगर राहुल की बात करते हैं तो इन्हें तो विरासत में मिला है, हर चीज विरासत में मिल गया है, तो ये क्या जनता को देंगे? ये खुद ब खुद अपना नुकसान या सेल्फ गोल करने वाली बात है। नहीं, विरासत में दिया था नेताजी ने अखिलेश के लिए, लेकिन विरासत में दिया था राहुल को भी तो मिला है।
नहीं, अखिलेश ने काम किए जनता के लिए, चाहे 100 नंबर हो, चाहे 102 नंबर हो, चाहे विद्या कन्या विद्याधन हो। जजिया कर तो नहीं लगाएंगे, उनकी सरकार आ गई तो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, पर कहा ऐसा नहीं, ये बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं नहीं, ये तो इन पे हिंदू मुस्लिम है। अब एक मंदिर का मुद्दा लिया, मंदिर का क्या काम किया जनता के लिए? कोई काम नहीं किया अभी तक। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ना? हाँ, मंदिर यही काम कहीं ना करते हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। आइए, और एक बात बताइए, राजनीति को लेकर के अब 2 चरण रह गया है जी। माहौल भी खूब देख रहे हैं, क्या मंच से सुन रहे हैं आप? गठबंधन की सरकार बन रही है और गठबंधन की सरकार बन रही है और जगह जगह चर्चा है। चाहे लखनऊ आ जाओ, चाहे आजमगढ़ चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, यहाँ जाओ तो समाजवादी का बोलबाला है। और जो अखिलेश ने काम किए वो इस सरकार ने काम नहीं किया। पर एक बात बताइए, जो नेता कह रहे हैं मंचों से, या प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं, राहुल जी भी कह रहे हैं, सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। जजिया कर भी लग सकता है अगर एक वोट गलत पड़ गया। औरंगजेब का भी मुद्दा बन गया है जीत और हार के लिए। दूसरी तरफ ये भी है विरासत कर, कि जो विरासत में मिला है वो लोग अखिलेश और राहुल भी संविधान के नाम पर वोट दे रहे हैं, संविधान बचाने को वोट दे रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए वोट दे रहे हैं। संविधान खतरे में है। हाँ, खतरे में है। कैसे? बता रहे हैं 400 पार बोल रहे हैं ना, 400 पार। हाँ। तो इसलिए ये संविधान खत्म कर देंगे, इसलिए विपक्ष जो गठबंधन अगर है, कोई ज्यादा जीते तो संविधान को ही खतरा है। हाँ खतरा है। कई चीज़ों में संशोधन किया है उन्होंने, कई चीज़ों में संशोधन किए हैं। जो आरक्षण का मामला है, जो इसका जैसे संशोधन अच्छा किया है या संविधान? नहीं, कुछ चीज़ें गलत की गई हैं, कुछ चीज़ अच्छी की गई हैं।